मध्य प्रदेश का प्रवेश शुक्ला एक आदिवासी नौजवान पर पेशाब कर रहा था। पेशाब करते हुए इस शख्स को वीडियो में देखा जा सकता है। हमें आदिवासी नौजवान की उम्र का सही अंदाजा नहीं है। वीडियो में दिखता है कि जब प्रवेश शुक्ला उसके ऊपर पेशाब कर रहा है तब वह चुपचाप बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि प्रवेश शुक्ला का पहले से उस पर आतंक रहा होगा। हम अंदाजा लगा सकते हैं पेशाब करने वाले ने इस आदिवासी युवक को पहले भी प्रताड़ित किया होगा, भयभीत किया होगा, वरना वो वहां से उठकर भाग सकता था। उसमें इतनी ताकत तो नजर आती है, मगर भागने का हौसला नहीं रहा होगा क्योंकि वह शुक्ला नहीं था। प्रवेश शुक्ला का वीडियो 1 हफ्ता पुराना बताया जा रहा है, कहीं पर 3 महीने पुराना, और न्यूज लॉन्ड्री ने कहा है कि 1 साल पुराना है। वीडियो कितना भी पुराना है यह किसी भी तरह से महत्वपूर्ण नहीं है। अगर यह फेक है तो पुलिस को अब तक पता चल जाना चाहिए था और बयान आ जाना चाहिए था। लेकिन इस घटना को आप 1 साल पहले की इस घटना के बिना नहीं समझ सकते, जब सीधी जिले के ही एक थाने में 8 सामाजिक कार्यकर्ताओं, रंगकर्मियों और एक पत्रकार के कपड़े उतरवा लिए गए। ये लोग उसी विधायक केदारनाथ शुक्ला की शिकायत पर गिरफ्तार किए गए थे, जिनके कथित तौर पर विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला ने एक आदिवासी युवक पर पेशाब कर दिया है। यह मध्य प्रदेश का नक्शा है। 52 जिलों के इस विशाल राज्य में 1 दर्जन से अधिक जिले हैं जिन्हें आदिवासी बहुल माना जाता है। सीधी आदिवासी बहुल जिला है और राजधानी भोपाल से 600 किलोमीटर दूर है। अंदाजा मिलता है कि इतना बड़ा राज्य है, कोई भी चाहे तो इस छोर से उस छोर भाग सकता है, दौड़ लगा सकता है। इस बड़े राज्य का सीधी जिला भी बड़ा ही होगा, लेकिन आदिवासी युवक जहां बैठा था वहां से किसी भी दिशा की तरफ भाग नहीं सका। उसके मन में शुक्ला को लेकर जो भय बैठा होगा वह उसे बता रहा होगा कि शुक्ला ही देश है, शुक्ला ही मध्य प्रदेश है। उसकी विवशता समझिए कि पेशाब से भागने के लिए उसके पास कोई देश नहीं था। वह देश भी नहीं था जिसके नाम पर प्रवेश शुक्ला, उसके जैसे लोग धर्म और जाति के नाम पर उत्पात मचाते हैं। तमाम संवैधानिक अधिकारों से लैस एक आदिवासी युवक प्रवेश शुक्ला के पेशाब के वृत्त से भाग नहीं सका। YouTube के नियमों के अनुसार हम उस वीडियो को साफ साफ नहीं दिखा सकते, लेकिन इस घटना पर बात बहुत जरूरी है। एक आदमी एक युवक पर पेशाब कर रहा है और वो वहां से उठकर भाग भी नहीं पा रहा। ठीक इसी तरह प्रवेश शुक्ला की देह भाषा देखिए, वह देश और मध्य प्रदेश की तरह उस युवक को घेर कर खड़ा है। बहुत आराम से आदिवासी युवक पर पेशाब कर रहा है। इसलिए यह वीडियो बता रहा है कि आदिवासी राष्ट्रपति बनने के बाद भी एक आदिवासी युवक का इस देश पर कितना कम हक है और प्रवेश शुक्ला का देश पर कितना दावा है। आप उस युवक के भीतर भय की कल्पना कीजिए, तस्वीर साफ होने लगेगी। अमृतकाल के नाम पर इस देश में चल रहे सत्यानाश काल में यह वीडियो बता रहा है कि आज भी आप सत्ता और अपनी जाति के दम पर किसी आदिवासी युवक पर पेशाब कर सकते हैं और किसी दलित दूल्हे पर पत्थर फेंक सकते हैं। सकते नहीं हैं, बल्कि ये घटनाएं आए दिन होती हैं। तस्वीर बता रही है कि बच्चे पर पेशाब करना राजनीतिक और जातिवादी कार्रवाई है। जाति का अहंकार उसे ऐसा करने के लिए सोच और ताकत देता है और राजनीति का अहंकार उसे कुछ भी करने का दुस्साहस। प्रवेश शुक्ला गिरफ्तार हो गया है, लेकिन उसकी मानसिकता अब भी आजाद है। इस जातिवादी मानसिकता पर प्रहार नहीं हुआ है जो आदिवासी युवक पर पेशाब करने का उसे हौसला देती है। तमाम नेताओं के बयानों में विशेष सतर्कता से किसी को भी लग सकता है कि प्रवेश शुक्ला को कितना राजनीतिक और सामाजिक संरक्षण मिला हुआ है। क्या यह सतर्कता प्रवेश शुक्ला के ब्राह्मण होने के कारण है? जवाब साफ है, क्योंकि त्वरित न्याय की मांग करने वाले साधु संतों ने भी आवाज नहीं लगाई। मिसाल के तौर पर मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का ही बयान आपके सामने रखना चाहता हूं। जब यह वीडियो वायरल हुआ तो उनका पहला बयान बिल्कुल ठीक आया कि मेरे संज्ञान में सीधी जिले का एक वायरल वीडियो आया है। मैंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अपराधी को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और NSA भी लगाया जाए। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर समस्या उनके एक बयान से है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। अपराधी की ना तो कोई जाति होती है
ना कोई धर्म होता है और ना कोई पार्टी होती है। अपराधी केवल अपराधी है, उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। अपराधी की ना तो कोई जाति होती है, ना धर्म होता है, ना कोई पार्टी होती है। अपराधी केवल अपराधी है, उसे सजा भुगतनी चाहिए। आदिवासी युवक पर पेशाब करने के अपराध से ना तो आप राजनीति को अलग कर सकते हैं, ना अपराधी की जाति को। यह चालाकी होगी। पेशाब करने की सोच क्या कान में गरम तेल डाल देने की प्रथा से नहीं आती है? फिर मुख्यमंत्री कैसे कहते हैं कि अपराधी की जाति नहीं होती और न धर्म होता है? क्या मुख्यमंत्री सभी मामलों में ऐसा कहते हैं? आपको दो उदाहरण देना चाहूंगा। दोनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ही बयान हैं। दिसंबर 2022 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश की धरती में लव जिहाद का खेल बिल्कुल नहीं चलने दूंगा। यदि कोई छल से हमारी बेटियों से शादी करके उसके 35 टुकड़े कर दे तो हम इसे सहन नहीं कर पाएंगे। जरूरत पड़ने पर लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाएंगे। इसी साल यानी मई 2023 में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य की धरती पर लव जिहाद का कुचक्र नहीं चलने देंगे और राज्य में केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। सीएम शिवराज सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, मध्य प्रदेश को हम केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। यह रिपोर्ट हुआ। मीडिया रिपोर्ट से ही कई बयानों और संदर्भों को उठाकर दिखाया जा सकता है कि जब अपराधी मुसलमान होता है तब यह बात नहीं कही जाती है कि अपराधी की जाति नहीं होती और उसका धर्म नहीं होता। धर्म के नाम पर जब घरों पर बुलडोजर चलता है और दुकानों के बहिष्कार का ऐलान होता है तब बीजेपी के नेता ऐसा कहते भी हैं। आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बयान को खुद ही चेक कीजिए या शिवराज सिंह चौहान के ही बयानों को पहले आप चेक कीजिए, फिर कोई धारणा बनाइए। हम ये मेहनत का काम आप पर छोड़ना चाहते हैं। लेकिन सीधी जिले के प्रवेश शुक्ला के लिए क्यों कहा जा रहा है कि अपराधी की जाति नहीं होती है? दलित कार्यकर्ता इस बात से उत्तेजित हैं। उनका कहना है कि यही वो मानसिकता है जिसे वे ब्राह्मणवादी कहते हैं। यह बिना भेदभाव और नफरत के रह नहीं सकती। अगर इस पर खुलकर बात नहीं होगी तो कानूनी कार्रवाई का सीमित मतलब ही रहेगा। सीधी में जो प्रदर्शन हुआ है उसमें बीजेपी के जिला महामंत्री विवेक कौल युवा आदिवासी नेता हैं। उन्होंने भी खुलेआम विरोध किया और यह भी कहा कि मैं हर तरह के विरोध में शामिल रहूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आरोपी को ऐसी सजा दी जाएगी जो उदाहरण बने। हम उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। कि किसी एक वर्ग को ही थाने में जाओ तो वही व्यक्ति मिलता है, सांसद देखो तो वही व्यक्ति है, उसी समाज का व्यक्ति है, विधायक देखो तो उसी समाज का व्यक्ति है, सीधी विधानसभा विधायक वही समाज का है, चुराहट विधानसभा में वही विधायक जो उसी समाज का है, सांसद उसी समाज से है। क्या मैं ये मान लूं कि पूरा का पूरा ब्राह्मणवाद का तांडव चल रहा है हमारे सीधी और रीवा जिले में, सिंगरौली जिले? सबका साथ सबका विकास कहती है भाजपा, मोदी जी कहते हैं, शिवराज सिंह जी कहते हैं, लेकिन सबको साथ नहीं लिया जाता। आदिवासी और दलित केवल वोट बैंक तक ही सीमित रह चुके हैं। हम तो बुलडोजर न्याय के हिमायती नहीं हैं। यह स्टेट की गुंडागर्दी के अलावा कुछ और नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने इसे न्याय मान लिया है उनसे यह सवाल है कि प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चलाए जाने की मांग क्या वो कर रहे हैं? वैसे प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चल गया है। 5 जुलाई की दोपहर मध्य प्रदेश प्रशासन और पुलिस के अधिकारी बुलडोजर लेकर प्रवेश शुक्ला के घर पहुंच गए और उसके घर के कथित रूप से अतिक्रमण किए हुए हिस्सों पर बुलडोजर चला दिया गया। यह देखना आपका काम है कि बुलडोजर ने धर्म के आधार पर थोड़ा इंसाफ किया या पूरा इंसाफ किया, यानी पूरा घर गिराया है या नहीं। जैसे यूपी के प्रयागराज में जावेद का पूरा घर मिट्टी में मिला दिया गया। लेकिन बुलडोजर को कभी इंसाफ नहीं समझना चाहिए। इसे अगर आप इंसाफ के तौर पर देखेंगे तो गलती करेंगे। घर में और भी लोग रहते हैं, वे अपराध में शामिल नहीं हैं। हालांकि यही घर अगर किसी परवेज अहमद का होता तो प्रवेश शुक्ला ही बुलडोजर से घर गिरा देने की मांग करता। प्रवेश के पिता को सदमा पहुंचा है, उनका दुख समझ आता है, मगर यह सवाल उन्हें खुद से भी करना होगा कि जब दूसरों का घर बुलडोजर से गिराया गया तो क्या वे इसी तरह रोया करते थे या हंस रहे थे? प्रवेश की मां रोते रोते बेहोश हो गईं। हम फिर से दोहरा दे रहे हैं कि बुलडोजर का चलना स्टेट की शक्ति को बेलगाम होने देना है, यह न्याय नहीं है।
कहाँ जाएंगे? मर गए यही ठीक है। ये सब कांग्रेसियों की साजिश है साहब। कब का वीडियो कैसा वीडियो बनाया और वायरल करके